Hi, so welcome back to my YouTube channel. If you are new to my YouTube channel, then kindly subscribe to my channel for more such videos. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. It's kind of motivating. I'm not saying to dislike the video because वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, ठीक है. But still, if you do not like the video, then kindly skip it. Okay, but if you stay, then please hit the like button. Subscribe my channel. I guess कुछ ज़्यादा नहीं है subscribe करने में. So as you have looked into it, I mean at the thumbnails आपको पता चल गया होगा. This video is about Sarojini का haul. Okay, I went to Sarojini Nagar few days back और मैंने वहाँ से कुछ अच्छे आइटम तो मुझे पर्सनली चाहिए थे, तो I got few of item from Sarojini Nagar. हाँ, डेफिनेटली Sarojini का हाल पहले की तरह नहीं है. मैं पिछले कुछ 2-3 सालों से हर साल सरोजनी जाती हूँ और वहाँ पे तो पटरी मार्केट है जो एक्चुअली बहुत फेमस है. इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे. पूरी की पूरी जो पटरी मार्केट है बाहर शिफ्ट कर दिया गया है, तो मैं पटरी मार्केट पे नहीं गई बाहर वाले एरिया में. मैं प्रॉपर्ली अंदर सरोजनी नगर में गई थी जहाँ पे पटरी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. ठीक है, मैं बॉम्बे के बाद ही गई थी जो दिल्ली में हुआ था, तो पटरी मार्केट वहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी. सरोजनी में जो रश है, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन रील्स वगैरह देखे थे जो ये बोल रहे हैं सरोजनी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है. आई वुडंट से खाली है, भीड़ मुझे काफी मिली थी, रश मुझे बहुत ज्यादा मिला था. संडे मार्केट थी, उस हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा रश वहाँ पे मिला हुआ था. लेकिन हाँ, पटरी मार्केट वहाँ पे नहीं थी. आप कह सकते हो कुछ परसेंट का जो रश का था वो डिफरेंस था, अदरवाइज ऐसा मुझे डिफरेंस बहुत ज्यादा रश में नहीं मिला. बट हाँ, जो हम मेन एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पे पटरी मार्केट हुआ, जो ग्रेफिटी लेन जो भरा हुआ ठूसा हुआ रहता था सामान से, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था. वहाँ एक सिंगल कपड़ा भी नहीं लग रहा था, कुछ नहीं था वहाँ पे. बट स्टिल मुझे वहाँ से कुछ चीजें जो कि वो मुझे मिल गई हैं. इस बार मैं सरोजनी इतना सारा स्टॉक लेने के लिए नहीं गई थी, मुझे बहुत ही लिमिटेड कुछ सामान चाहिए था, मैं उसके लिए वहाँ पे गई थी. एंड आई गॉट फ्यू ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर. अगर आपको आइटम्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है. तो जो पहला वाला आइटम है ना, दिस इज दिस विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ. ओके, इट्स इन ब्लू एंड व्हाइट और इस वीडियो में ना ही कोई फिल्टर है, कुछ भी नहीं है. इट्स इन द नेचुरल लाइट, बिल्कुल नेचुरल लाइट में मैं बैठी हुई हूँ. सो यू गेट द एग्जैक्ट सेम शेड जो मेरे पास में है. आई मीन आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाए उस चीज़ को. तो दिस इज द फर्स्ट आइटम विच आई एम वेयरिंग एंड आई एक्चुअली लाइक दिस पर्टिकुलर स्वेटर और स्वेट शर्ट वट एवर यू से वेरी मच. ये मैंने एक्चुअली अपने हस्बैंड के लिए लिया था वहाँ से, लेकिन उनको थोड़ा सा ही फिटिंग का है, तो मैंने सोचा कि मतलब आपको पता ही है जब उनके लिए आया है तो इसका मतलब हम दोनों के लिए आए, सिंपल सी बात है, ठीक है. तो मुझे ये बहुत अच्छा फिट हुआ था, तो मैंने इसको ले लिया है. ये जो मैंने स्वेट शर्ट, ये जो स्वेटर मैंने लिया है, ये मैंने अराउंड 300 रुपीज़ में वहाँ पे लिया है. मैंने बहुत ढूंढा वहाँ पे, ऐसे मतलब इतना वहाँ पे सामान रखा हुआ था, उसमें से आई गॉट दिस वन. सेम इसी तरीके से पूरे के पूरे स्वेटर में नेक पे और हर जगह पे ये वाइट कलर के जो बॉर्डर्स हैं. क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, अच्छा है, गर्म है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं विंटर्स के अंदर. तो ये नवंबर इवन दिसंबर में भी बहुत सही काम करने वाला है. बहुत अच्छा है. मुझे लुक और कलर, मुझ पे ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन विच आई गॉट फ्रॉम सरोजनी, ठीक है. एज यू कैन सी द फिटिंग इज़ वेरी गुड. एंड इवन ये किसी शॉप से नहीं था. जो बीच में जो रोड पे वो जो तख्त टेबल्स पे स्वेटर्स को लगा के बैठे हुए होते हैं, प्रॉपर तह बना के बैठे हुए होते हैं, ढेरी वाला नहीं, प्रॉपर तह बना के बैठे हुए होते हैं स्वेटर्स को. इवन दे यूजुअली हैव साइजेस, जो स्वेटर्स वहाँ पे होते हैं. इसके अंदर बड़ा साइज़ नहीं था, तो हम लोगों ने ये वाला उठा लिया. बट हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा फिट हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू कीप इट डेफिनेटली फॉर माई सेल्फ इफ ही इज़ नॉट वेयरिंग इट ओनली. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. सेकेंड वन, ओके, नेक्स्ट वी हैव, दिस इज़ माई फेवरेट. पूरे जितने भी मैंने वहाँ से 3-4 जोड़ी कपड़े उठाए हैं, दिस इज़ द फेवरेट वन बिकॉज आई वॉन्टेड दिस पर्टिकुलर स्वेटर. ये प्रॉपर जो ब्लैक कलर, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा आयन, और मुझे नहीं पता ये वीडियो के अंदर अजीब सा ब्लैक क्यों लग रहा है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ सनलाइट. बट एक्चुअली दिस इज़ ना प्रॉपर जो ब्लैक, जेड ब्लैक वाला ब्लैक होता है ना, दिस इज़ दैट ब्लैक वाला स्वेटर. सॉफ्टनेस अति बेहतरीन, ठीक है. तो शॉपकीपर ना ही केप्ट इंसिस्टिंग अस कि दिस इज़ द स्वेटर विच इज़ न्यू. वो खुद बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत बार आपको नए कपड़े नहीं मिलते हैं. और उस शॉप में जब मैंने बहुत सारे और भी देखे थे जो शॉप्स के अंदर सेल वाले होते हैं, वहाँ से मैंने ये लिया था. ये हाई नेक में है, हाई नेक का स्वेटर है ये, ठीक है. हाई नेक का स्वेटर, मुझे नहीं पता है इसके अंदर कैसा लग रहा है आपको. आयन वगैरह भी नहीं हो रखा, ऑब्वियसली बात है, मैंने पहना भी नहीं है ये अभी एक बार भी. बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी सॉफ्ट, वेरी गुड. क्वालिटी एक नंबर, फैब्रिक एक नंबर, फिटिंग एक नंबर. एक्चुअली ये मैंने ना एज अ लाइक जैकेट्स के अंदर, एज अ समझ जाओ जो जैकेट्स के अंदर हम पहनते हैं, और जो साड़ीज़ के साथ भी मैं इसको पेयर करने के लिए मैंने लिया था, क्योंकि इसका साइज़ जो है मुझे देख के समझ आ गया था. इट इज़ वेरी स्ट्रेचेबल, ठीक है. जब आप इसको देखोगे भी ना, तो ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से ये स्ट्रेचेबल है बहुत ज़्यादा. तो इसमें मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छे से फिट हो जाऊंगी, तो मेरे को ये चाहिए था पहनने के लिए. 300 रुपये में मैंने ये लिया है, ठीक है. अब मुझे नहीं पता कि क्या कोई भी मेरे रेट्स को सुन के ये बोलेगा कि सरोजनी में भी जाके 300 के कपड़े ले रहे हो. भाई नहीं, मुझे वहाँ पे 50, 80 और 100 रुपये का कुछ भी एज सच नहीं मिला जो मैं वहाँ पे ले सकूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है. वहाँ पे जो भी मुझे पसंद आ रहा था, जो भी बेसिक्स में मुझे पसंद आ रहे थे, मुझे 250, 300 और 400 के ही पसंद आ रहे थे, ठीक
थी, या फिर अगर मैं जैकेट्स पे जाऊँ तो वो तो मुझे 800-900 वाली मिल रही थी, ठीक है। तो ये 300 के हिसाब से यू कैन नेवर इमेजिन, बिकॉज मैंने मिंत्रा, अमेज़ॉन सारे वेबसाइट से बहुत बार शॉप किया हुआ है, इवन मैंने विंटर्स के लिए भी वहाँ से कपड़े लिए हुए हैं, तो मुझे पता है। एंड दिस डेफिनेटली वर्थ like far more than 300 rupees, and I got this only for 300 rupees, so I am very happy, ठीक है। next one, okay, so next we have just a moment, next we have this, I mean, ठीक है, look, this is the jacket I have, this is the jacket I have। ये भी कोई चटक मटक ब्लैक कलर नहीं है, इट इज़, मुझे नहीं पता नहीं क्यों, शायद सनलाइट के अंदर आपको वो वाली वाइब नहीं दे रहा होगा ब्लैक कलर की, जो आंखों को देखती वाह वाला फीलिंग आ जाए, लेकिन हाँ ये वही जेड ब्लैक वाला ब्लैक है जो हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं लेने के लिए। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड, वेरी वार्म। अगेन मुझे ये 300 रुपये में मिली थी वहाँ पे, ठीक है, तो 300। बट एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर बस, हाँ प्रॉब्लम ये है कि इसके जो ये पॉकेट्स के कॉर्नर्स हैं ना, ये जो पॉकेट के कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा भी खींचूंगी ना तो फटना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर का जो भी इसका गूदा भरा हुआ है वो सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही है अगर मैं बात करूँ इस जैकेट की। सो इफ़ यू आर गोइंग टू द सरोजनी एंड लुकिंग फॉर द आइटम्स, और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रही थी, तो अगर आप इसको देखते हैं तो आई वुड से मत लेना इसको, ठीक है। लुक में बहुत अच्छी है, हाँ, लेकिन अगर आप 2-4 बार के पहनने के हिसाब से ले रहे हो तो आप ले सकते हो, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जैकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं पर्सनली अगर कोई कपड़ा ले रही हूँ ना तो मेरा हमेशा ये होता है कि मैं उसको बहुत लॉन्ग टर्म तक चलाऊँ, मतलब जितना वो चल सकता है एटलीस्ट। मेरा कभी ऐसा नहीं होता कि 2-4 बार लेने के बाद में मुझे उसको फेंकना है, ठीक है, फेंक जाए फट जाए बात अलग है, बट अगर वो सही सलामत है तो मुझे वो चाहिए होता है रखने के लिए, मेरे को पहनने के लिए। नॉट अ टिपिकल वुमेन जो एक बार पहनने के बाद में साइड करूँ, वो मेरा नहीं है, ठीक है। क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी है, आप इसको देखोगे तो ना यू वुड फाइंड इट वेरी गुड। आप इसको वार्म कह सकते हो, बहुत वार्म है, क्वालिटी हाथ लगाओ पहनो, सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट द ओनली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, गलती से अगर कहीं पे एक चीज़ चेक करके लेना, अगर एक इतना सा भी होल मिल गया ना तो एक फटता हुआ निकल जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अदरवाइज ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगेन एक और कपड़ा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये मैंने एक्चुअली घर में पहनने के लिए लिया था। जो ये दोनों ब्लैक मैंने आपको दिखाए थे मैंने बाहर पहनने के लिए लिए थे। ये वाला जो मैंने पहना हुआ है ये घर बाहर मैंने सबके लिए लिया था, ठीक है। पर्सनली मैं इसको घर में पहनना प्रीफर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैं इसको बाहर बहुत अच्छे से पहन सकती हूँ, ठीक है, इसलिए। बट ये मैंने पर्टिकुलरली घर पहनने के लिए लिया था। उसका भी रीज़न ये है कि ये गर्म बहुत था, पहनने के बाद में इसकी क्वालिटी सॉफ्ट थी। मुझे हल्का सा भी कोई कपड़ा अगर चुभ रहा है ना स्किन के ऊपर तो मेरा हमेशा होता है उसको इग्नोर करो, मेरे पे नहीं पहना जाएगा, ठीक है। बट दिस वन रियली गुड। हाँ, अब तुम्हें एक चीज़ इसमें बहुत क्लियरली नज़र आ गई होगी, वो है इसके ये मल्टी कलर बटन्स। एक्चुअली नॉट मल्टी कलर, इसका जो पहला वाला बटन है ना वो अलग शेड का है और जो बाकी के सारे हैं वो अलग शेड के हैं, वो वाइट हैं और ये रेड हैं। मिस्टेक ये हो गया कि इस पर्टिकुलर शॉप से हमने कुछ 5-6 खरीदे थे, ठीक है, अलग अलग, मम्मी के लिए लिया था, सिस्टर के लिए लिया था, ठीक है। अब उन सब में से हमने इसको मैंने पहन के देखा और उस टाइम इसके सारे बटन ओपन थे, मैंने सिर्फ इसको पहन के देखा, मुझे अच्छा लगा, वो वार्म है वगैरह वगैरह, मैंने खरीद लिया। उसको मैंने इसका बटन नहीं देखा था, ठीक है, लेकिन अब वही वाली बात है, वैसे मुझे घर में ही पहनना था, मैंने पर्टिकुलरली घर में पहनने के लिए लिया था, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति है नहीं, ठीक है। बट अदरवाइज इट वॉज क्वाइट गुड, ठीक है। ये मुझे 200 रुपये का मिला क्योंकि हमने कुछ वहाँ से 5 खरीदे थे तो हमें 200 का एक पड़ गया, तो हमने 1000 रुपये में 5 खरीदे। एक्चुअली उसने बोला 250 था, लेकिन हाँ मुझे 200 रुपये मिल गया और 200 रुपये में भाई कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट इज वन थिंग विच आई एक्चुअली वांटेड टू गेट, विच इज़ दिस स्लिंग बैग है। ऑब्वियसली बात है, बहुत बेसिक सा बैग है, कुछ इसमें बहुत वाव वाली चीज़ नहीं है, बट मेरे पास एक भी स्लिंग बैग नहीं था और जब भी मैं कहीं घूमने फिरने जाती हूँ तो मेरे पास में कोई भी स्लिंग बैग नहीं है जो मुझे चाहिए होता है। ऑब्वियसली बात है, बीइंग अ वुमेन हमें छोटी छोटी चीज़ें कैरी करनी होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर दैट पर्पज़। ये मैंने 300 रुपये का लिया है, कोई बार्गनिंग नहीं थी उस शॉप के ऊपर, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस है, इस तरीके से एक पॉकेट यहाँ है, एक और पॉकेट यहाँ पे है, फिर एक पॉकेट यहाँ पे आगे भी एक पॉकेट है, अच्छी खासी बड़ी पॉकेट है, और इसके पीछे भी एक अच्छी खासी बड़ी पॉकेट है। इसमें कोई ऐसे मिनी पॉकेट नहीं है, तो ये उस हिसाब से बहुत सही है। हाथ वैसे भी बहुत सही है ये, तो 300 रुपये के हिसाब से ये वो बैग है जो मैंने वहाँ पे घुसी और मुझे ये फर्स्ट उसमें ही पसंद आ गया था। बट आई वॉज लुकिंग फॉर अदर वंस, मुझे और कुछ पसंद नहीं आया तो 300 रुपये में मैंने ये लिया।
Okay, so this is the collection of cloth which I got from Sarojini Nagar. Next we have a very good thing. Actually I went to Sarojini mainly for earrings. मेरे पास earrings नहीं थे, मुझे चाहिए थे सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड earring या गोल्डन भी ऑक्सीडाइज मुझे चाहिए थे earrings, तो मेरे पास earrings नहीं थे एक्चुअली, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड में, तो मैंने वहाँ से लिया है ये। मुझे नहीं पता if you can actually see the beauty of these earrings यहाँ पे, but these looks really pretty, like पहनने के बाद में मैं ऐसे आपको दिखा देती हूँ, see these looks really pretty। कल को अगर मैं कभी भी गेट रेडी अगर मैंने बनाया तो आई एम डेफिनेटली गोना वेयर देम। ये मैंने कुछ 120 रुपीज़ के लिए हैं, 150 उन्होंने बोला था, बार्गेन करके मुझे 120 में मिल गया, बट दीज आर एक्चुअली वेरी गुड। ये बिल्कुल भी वो गंदे वाले नहीं लग रहे हैं, लोकल से ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, मुझे सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं मिला। सरोजनी में ना जो पटरी मार्केट है मेनली वो देते थे ऑक्सीडाइज का, बहुत ज़्यादा कलेक्शन उनके पास होता था। इस बार मैंने आपको बताया कि वो पटरी मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ पे थी ही नहीं, ये भी मुझे साइड में एक शॉप पे उन्होंने लगा के ऐसे दीवार पे लगा के रखा हुआ था, मैंने वहाँ से लिया। बाकी मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला, ठीक है, नो डाउट गोल्डन में मुझे बहुत सारे अच्छे मिल रहे थे, बहुत हैवी भी थे, बट मुझे ये सबसे ज़्यादा सुंदर लगे थे बाकियों में, तो मैंने इनको लिया क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। मुझे चाहिए थे जो मैं गो टू इयरिंग्स मुझे चाहिए थे कि मैं कहीं पे छोटे मोटे इवेंट में भी जा रही हूँ तो मैं उनको पहन सकूँ। नेक्स्ट अगेन आई फाउंड वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल पेयर ऑफ इयरिंग्स, if you can see, so these are the earrings, can you see? ये ऊपर एक ऐसे यहाँ पे एक स्टड है और यहाँ पे ये इस तरीके से मोतियों का मतलब पर्ल्स का कुछ बना हुआ है राउंड सा। अब ये भी पहन के ना ये बहुत प्यारा लगता है। आई मीन यू कैन इवन लाइक लुक, ये पहन के ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से ऐसे राउंड यहाँ पे गिवन है। अब इसका रेट सुनो, ये मुझे ना 50 रुपीज़ में मिला। मैंने ये आगे ही घुसते सरोजनी में ना राइट हैंड साइड को एक छोटी सी उस पर लगा के बैठा हुआ था स्टॉल पे, मैंने उससे 50 रुपीज़ में लिया। उसके बाद व्हेन आई वेंट अंदर डेप्थ में सरोजनी के, सेम टू सेम ईयरिंग 100 और 150 के, एक शॉप पे 100 और एक शॉप से 150 में दे रहा था सेम टू सेम ईयरिंग्स को, ठीक है, बट ये मुझे 50 रुपीज़ में मिले। और आई डोंट थिंक कि 50 रुपीज़ में इन ईयरिंग्स को लेके मैंने कोई भी गलती की है। बिगनिंग में मैं थोड़ा सा डायलेमा में चली गई थी इनको खरीदने के बाद कि इफ़ आई डिड द राइट थिंग और नॉट, बट या आई डिड, बिकॉज ये पहनने के बाद में बहुत सुंदर लग रहा था, ठीक है। ओके, लास्ट ये 2 पेयर ऑफ पर्ल ईयरिंग्स जो मैंने वहाँ से, ये 2 पेयर ऑफ पर्ल ईयरिंग जो मैंने सरोजनी से ख़रीदे हैं। ये देखो, ये ना इसमें बहुत हल्का सा ऊपर इस वाले में ना बहुत हल्का सा एक पिंक का टेंट है, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि एक जब इस पर लाइट सी पड़ती है तो हल्का सा बहुत पिंक आता है, अदरवाइज़ ये ऑफ वाइट हो जाता है, बट अदरवाइज़ ये ओवरऑल ये मेरे पास में पर्ल ईयरिंग है। एक्चुअली आई लव पर्ल्स, मुझे नहीं पता सिंस व्हेन, बट आई लव पर्ल्स। तभी मेरे पास जो 3 पेयर ऑफ ईयरिंग है वो मैंने पर्ल्स में ख़रीद लिए हैं, और अल्टीमेटली देखा जाए तो इसमें भी समहाउ वही आ रहा है पर्ल यहाँ पे, पता नहीं मुझे कैसे, बट आई एम लाइक इन लव विद द पर्ल्स। तो ये एक ईयरिंग है ये, ठीक है, और एक है ये बेसिक है बट बहुत प्यारा है, ठीक है। देखो, दीज आर द ईयरिंग्स, ये बेसिक ईयरिंग है बट ये बहुत प्यारा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों मिला के मुझे 50 रुपीज़ में मिले। ये 30 रुपीज़ का एक था, 30 रुपीज़ में मैंने पहले ये ले लिया, उसके बाद में मेरे पास 20 बचे थे तो मैंने उस शॉपकीपर से कहा कि क्या आप मुझे 20 रुपये में ये वाला भी दे सकते हो, तो उसने मुझे दे दिया। तो इस तरीके से मुझे ये 50 रुपये में दोनों मिल गए, और ये बहुत प्यारे हैं, ये बहुत प्यारे हैं। इट फॉर द कंप्लीट हॉल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर बाय एनी चांस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन काइंडली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए मुझसे, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू द कंटेंट अलॉट, तो अगर आपको लगता है दैट यू वॉन्ट मी टू मेक एनी वीडियो लाइक एनी हॉल, other haul, तो let me know in the comment section down below. Thank you so much. Take care.